सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का सीरीज चला रहा हूं, आज इस नंबर सिस्टम के सीरीज में आज पार्ट 4 हम है। और जो बच्चे अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 और 2, 3 को देख लें, उसके बाद पार्ट 4 को देखें। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न में कह रहा है संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या। एग्जाम्पल में पहले आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अंकों की संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की कुल संख्या या शुरू होगी 10 से, 10 से लेके 99 तक के बीच में होगी। तब हमें बताना है यहाँ से 10 से लेके 99 तक में कुल कितनी संख्या है। संख्या पद्धति में 2 अंकों की संख्या इससे अधिक तो कोई नहीं हो सकती है, 10 से शुरू होकर 99 के बीच तक होगी। तो इसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की अगर संख्या पद्धति में अगर प्रश्न पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कुल कितनी संख्या है, तो इसमें 2 अंकों की जिस संख्या का पूछा जा रहा है उसका हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, और उससे जस्ट नीचे जस्ट ए सेकेंड 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। तो इस 99 में 9 को घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल 90 संख्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। तो इस प्रश्न में कह रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगे संख्या पद्धति में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे 99,999। अब उससे निचली यानी 5 से पहले अंक कौन से हैं, 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे 9,999। अब इस संख्या को इसमें माइनस कर देंगे 0,0,0,0,9, यानी संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल 90,000 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सेम प्रश्न है, बस इसमें सिर्फ 5 अंकों की जगह 3 अंक दिया गया है। तो आप लोग इसे बना लेंगे। अगर 3 अंक का बना लिए, 2 अंक का बना लिए तो 2 अंक का बना लिए तो 3 अंक का भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस ऐसे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 999। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इसमें माइनस कर देंगे 0,0, यानी 900 संख्या ऐसी हैं जो कि 3 अंकों की होगी, यानी राइट ऑप्शन डी। हम लोग डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या आप लोग को पता है कौन सा है, 2, और उसके बाद 3। 1 से 10 तक के सारे आभाज्य संख्या को लिख लें 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा सबसे छोटी 2 हो गया और सबसे बड़ी 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 और 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 976369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए बच्चों, इसमें भी विभाजकता का मैं आप लोग को विभाजकता का नियम एक दिन पूरी अच्छी तरह से बता दूंगा। मैं 3 का बता दिया हूँ, 6 का बता दिया हूँ और 9 का भी बता दिया हूँ। कल 9 पे प्रश्न आया हुआ था, आज 11 पे आया होता। 11 पे
चलिए आज 11 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले है 9 7 6 3 6 9। 11 से विभाजकता का नियम यह कहता है कि सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग अंतर अगर शून्य हो जाए या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो सारी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए सम स्थान करने का मतलब और विषम स्थान करने का मतलब, ये किस स्थान पे, 9 किस स्थान पे है, पहला पे, 7 दूसरा पे, 6 तीसरा पे, 3 चौथा पे, 6 पाँचवा पे और 9 छठा पे। तो 9 हो गया सम, पहला स्थान पे है तो पहला स्थान कौन सा आता है, एक कौन सा है, विषम है। तो एक विषम संख्या है तो एक तो यानी 9 किस स्थान पे, विषम। तो सारे विषम स्थान के स्थान पे जो भी अंक हैं उन्हें हम लोग जोड़ेंगे, 9 6 फिर 6, बस इसके बाद तो अभी कुछ नहीं है। तो 9 6 15 और 6 कितने हो गए, 21। अब फिर इधर से जोड़ेंगे सम स्थान के अंकों को, 7 3 10 और 9 19, 21 माइनस 19। 11 के भागता का नियम क्या कहता है, या तो शून्य हो जाए या तो 11 हो जाए, तो सारे संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो शून्य हो नहीं रहा। शून्य करने के लिए हमें इसे भी 21 बनाना होगा। तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, 2। अगर 2 जोड़ देंगे, 2 अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, 11 से पूर्णतः 21 माइनस 21 शून्य हो जाएंगे। और शून्य अगर हो जाती है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या 9 7 6 5 4 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें तो साफ कर रहा है, योगफल कर रहा है। तो सारे संख्या को पहले जोड़ लेंगे, 9 7 6 5 4, 9 7 16 और 5 21 और 10 31। 31 में क्या जोड़ें कि ये संख्या 3 से, तो इसमें क्या जोड़ें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन से चलेंगे। पहला ऑप्शन है ए नंबर में 1 है, 31 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। 32 का विभाजित है, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और 3 34, 34 का 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और 31 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 क्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी क्या, जी हाँ, 11 बार में कट जाएगा। तो यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे प्रश्न को का कोई ट्रिक नहीं है, आपको करना ही होगा। लिखेंगे 2, जस्ट 2 पहली अभाज्य संख्या, फिर 3, 3 के बाद 5 7 11 13 17 फिर 19। तो 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो अब इन्हें जोड़ देंगे। 17 2 3 5 5 10 और 13 17 20, 10 प्लस 20 और 11 और 19 30 प्लस 17, 30 30 60 और 6, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट, फिर से सॉरी 17, 60 और 17 77, यानी राइट ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा 77। ठीक है बच्चे, जो भी अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखें पार्ट 3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को के लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आप 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्या को लिखते रहेंगे और जोड़ेंगे तो समय बहुत बर्बाद होगा। और कोई भी एग्ज़ाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें कि बच्चे एक एक नंबर से पिछड़ जाते हैं, उस एग्ज़ाम में अगर आप समय को मैनेज नहीं कीजिएगा तो आप बहुत पीछे रह जाइएगा। इसलिए इसे प्रश्न को फार्मूला से ही करना होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लेंगे। मैं सारे फार्मूला को भी एक दिन लिखवा दूंगा, किसी क्लास में मैं अच्छी तरह से वीडियो बना के आप लोग को सारे फार्मूला नोट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो n मानेंगे कितनी तक की संख्या, 50 प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर, यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50 हो जाएंगे, n बराबर 50। तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 1 बटे 2। 2 से 50 को काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 और गुने 51, और 25 गुने 51 को करेंगे तो हो जाएगा 1275। यानी आप राइट ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सेम क्वेश्चन। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 100, और अभी हमने फार्मूला लिखाया था n इंटू n प्लस 1, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 100, और फिर 100 प्लस 1 बटे 2, 2 से 50 बार में, और 50 गुने 51, 5 और 5 25। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, 5 1 5, और सॉरी यहाँ 50 गुना 51 नहीं, 100 प्लस 1 101, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण देखते हैं बच्चों, प्रश्न आपका गलती हो जाएगा। 5 0 5 और 0, यानी 50 150 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 130 बच है, तो संख्या क्या होगी। एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य कितना है 999, तो 999 गुना भागफल कितना है 274, 274 प्लस शेषफल 103। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे गुना करने के लिए आपको 999 को पूरे आप 1000 बना लें, 1000 गुना 274 करेंगे तो हो जाएगा 274 गुना 1000 यानी 2,74,000 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे माइनस 274 कर लेंगे, जस्ट सेकेंड, 10 में 6 4 2 7 3 7 और 2, फिर इसमें प्लस कर देंगे 103, और इन्हें जोड़ने के बाद हो जाएगा 6 3 9 2, जस्ट सेकेंड बच्चों, थोड़ा 6 3 9 और 2, उसके बाद 7 1 8,
8 2 9 ऑप्शन नंबर है। अच्छा फिर से जोड़ लेते हैं, पूरा जोड़ ले रहे हैं। 3 7 और 2,73,829 आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए गुना आप अगर पूरे ऐसे करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को एक कम हो रहा है, 10,000 में एक कम हो रहा है, तो हम उसे एक को बाद में माइनस तो कर सकते हैं ना। 1,000 से गुना कर लिए, उसमें 274 को घटा दिए। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न मैंने कल भी किया था। ऐसे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। छः अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, और इसमें हम लोग 765 से भाग देंगे। एक 1 टाइम्स में 765, 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 6 जाएगा 3, और 9 में 7 जाएगा 235। फिर एक शून्य ले लेंगे, 7 3 टाइम्स में 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, और 7 तिया 21, और एक 22। 10 में 5 जाएगा 5, 14 में 9 जाएगा 5, खत्म। फिर एक शून्य ले लेंगे, तो ये इसमें शेष बच जा रहा है 550। 550 इसमें शेष बच जा रहा है। अगर 550 को क्या करेंगे, देखिए अगर इसमें इस संख्या में अगर हमें इसमें और कितने अंक होते तो ये पूरी पूरी कट जाती। तो 765 में, एक सेकंड, 765 में, जस्ट ए सेकंड बच्चों, 765 में 200 550 को घटा के देखेंगे हमें कितने और की आवश्यकता थी। 5 1 और 2, यानी 215 की और आवश्यकता थी। 215 अंक और 215 शब्द और होते तो ये संख्या 765 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख में 215 को जोड़ देंगे, और अगर 1 लाख में 215 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,02,15। बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो जाता कभी पेंसिल के वजह से, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा समय लग जा रहा, पेशेंस रखें। ठीक है, ये राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक भाग के सवाल में देखिए फिर ऐसा प्रश्न आया, भाजक 23 भागफल 27 तथा शेष 15 हो तो भाज्य क्या हो। दिक्कत हो जाता है। देखिए फिर इसे प्रश्न में हम लोग करेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक गुना भागफल, भाजक है 23, भागफल है 27, अजोड़ शेष, शेष है 15। 27 गुना 23 करेंगे तो हो जाएगा 621, और प्लस 15 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 636, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिर सेम सवाल,
एक भाग के प्रश्न में भाज्य दिया हुआ है, इसमें भागफल तथा शेष भी दिया है, भाजक, इसमें भाजक पूछा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य दे दिया है इसमें 3945, इसके बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल। तो भाजक तो पूछा है, तो भाजक क्या हो जाएगा x गुना भागफल कितना दे दिया है, भागफल 32 और शेष 9। ठीक है, ये 32 गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3945 माइनस 9 बराबर 32x करेंगे तो 6 3 8 यानी 3836 हो जाएगा, सॉरी 3936 हो जाएगा। अब बराबर 32x, x बराबर हो जाएगा 3936 अब बटे 32। इसे आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 टाइम्स में ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दो संख्या का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। देखिए, ऐसे प्रश्न को कोशिश करें कि ऑप्शन से ही सॉल्व करें, क्योंकि अगर देखें दो संख्याओं का क्या कर रहा, दो संख्याओं का अंतर क्या है ना 40 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे 25 65, इसमें अंतर 40 है, 40 50 अंतर 40 है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्लोज कर देंगे, नहीं होगा। 30 और 33 और 57 में अंतर 40 है क्या, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 37 और 53 इसमें अंतर 40 का है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे ऐसे प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन से हमारा आंसर कितना आसानी से आ जा रहा है। तो देखिए 25 और 65 का अंतर 40 है, और इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे भी तो 25 और 65 5 5 10 6 2 8 1 9 90 हो जा रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, यदि दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो। अब सबसे पहले देखेंगे 23 का अंतर कहाँ दिख रहा है, 39 और 40 में 23 का अंतर है, नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 49 और 30 में 23 का अंतर है, नहीं है। 30 और 10 40 19 का अंतर है, नहीं होगा। 29 और 50 में 23 का अंतर है, नहीं है, ऑप्शन से ही ख़त्म हो जा रहा। तो अब बच गया क्या, डी ऑप्शन। 28 और 51 में क्या अंतर है, 23 का, बिल्कुल है। 28 और 23 को जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 और 28 और 51 को जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न भी ऑप्शन से बना लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, नहीं तो मैं इसे सॉल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा कितना ज़्यादा समय लगता है ऐसे प्रश्न को करने में। इसलिए कोशिश करें कि ऑप्शन से ही इसे प्रश्न को बनाएं, समय को बचाएं। देखिए, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। किसी दो अंकों के संख्या के अंकों का योग है 9। तो 3 और 6 को जोड़ेंगे 9, 6 और 3 को 9, 2 और 7 9, और 7 और 2 9, सभी ऑप्शन में 9 हो रहा है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। यदि संख्या से 45 घटा दिए जाए तो 36 में 45 घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। 63 में 45 को घटा के देख लेते हैं, 8 और 18। क्या 63 में 45 को घटाए तो क्या अंकों के स्थान बदल गए क्या, नहीं। 63 की जगह 36 हो जाता तो आंसर हमारा ये हो जाता, नहीं। 27 में भी 45 को घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, ये भी आंसर होगा नहीं। चलिए अब लास्ट ऑप्शन बचा 72। 72 में 45 को घटा के देखते हैं,
12 में गया 5, 7 और 6 में 4 जाएगा 2। देखिए 72 में अगर 45 को घटाए तो अंकों के मान बदले, इकाई के स्थान पे 2 था तो दहाई के स्थान पे 2 चला गया, और दहाई के स्थान पे 7 है तो 7 इकाई के स्थान पे आ गया। तो यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा 72। मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, जस्ट 1 सेकेंड रुकेंगे। देखिए जैसे कि मैं इस प्रश्न को सॉल्व किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना आसान नहीं था इसलिए मैं कॉपी पेन पे सॉल्व किया हूँ। माना इकाई का स्थान y, दाई संख्या x, तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। उसके बाद प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 9, तो समीकरण हो गया x बराबर हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, 9 माइनस वाई, समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्न से बोला जा रहा है कि 10x प्लस वाई में अगर 45 को घटा दिया जाए तो संख्या का मान बदल जाता है, अगर इकाई का स्थान दाई पे और दाई का स्थान इकाई पे, तो 10x के जगह पे 10y और y के जगह पे x। इसे सॉल्व करेंगे तो होगा। इसलिए ये प्रोसेस जो है मैं आप लोग को बच्चे नहीं बता रहा हूँ, ये इस प्रश्न को सॉल्व करने में एक तो आप लोग को समय ज़्यादा लगेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन में कोई बाधा आए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना आसान तरीका हो वो प्रश्न को बताया जाए, उसे उस तरीके से प्रश्न को बताया जाए। ये इस प्रश्न को बनाने का ये भी तरीका है, जो कि इसका सटीक तरीका है यही है, ऐसे ही ये प्रश्न बनाया जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का समय बर्बाद हो, और आंसर भी थोड़ा लाने में ज़्यादा समय बर्बाद होगा तो आपका एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन का भी चांस कम है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।